नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्नर्स लर्निंग पॉइंट एंड नितेश उपाध्याय मेरा दूसरा चैनल है नितेश उपाध्याय, जहां पर ये वीडियो अपलोडेड है। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज चलिए हम इसी कड़ी में एक देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए स्टार्ट करते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई थी? 1980 को समाप्त कर दी गई थी। जनता पार्टी द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले समाप्त कर दिया था? तो वो कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि निश्चित की गई थी 1980 से 1985। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया था? गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को अपनाया गया था? तो वो छठी पंचवर्षीय योजना थी। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, ट्राइसेम, DWA, CRA एंड RLEGP किस योजना में लागू किए गए थे? तो ये हमारे छठी पंचवर्षीय योजना में लागू किए गए थे। वहीं पर किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया था? तो वो छठी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि के लिए ध्यान में रखकर बनाई गई थी? तो वो छठी पंचवर्षीय योजना थी। किस योजना अच्छा, ये दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किस योजना को प्रोस्पेक्टिव प्लान कहा जाता है? छठी पंचवर्षीय योजना को प्रोस्पेक्टिव प्लान कहा जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1986 से 1991 थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आधुनिकीकरण, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन था। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी? तो वो हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो क्या था? वो 1992 से 1997 था। आठवीं पंचवर्षीय योजना पहले कब लागू होनी थी? ये 1990 में लागू होनी थी, लेकिन लागू नहीं हो पाई थी। देश में योजना विहीन वर्ष कौन से होते हैं, कौन से हैं जो हमारे जिसमें कोई भी योजना लागू नहीं रही थी? तो वो 1990 से 1991 और 1991 टू 1992 ये दोनों वर्ष योजना विहीन वर्ष हैं। किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया था? तो वो आठवां था हमारा। नवी पंचवर्षीय योजना की समयावधि रही थी 1997 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। इसके साथ ही 11वीं पंचवर्षीय योजना तक हम बात करते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से लागू रही, कब से कब तक लागू रही? तो वो 2007 से 2017 तक लागू रही। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई? वो 26 दिसंबर 2012 को दी गई थी। आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय जाता है जेम्स विल्सन को। 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था? तो वो आकबर्थ समिति थी। अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये RK षणमुखम शेट्टी थे, इन्होंने ये पहला बजट प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये RK षणमुखम शेट्टी थे, इन्होंने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? 1948 से 1949 में प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये RK षणमुखम शेट्टी थे, इन्होंने प्रस्तुत किया था। भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? प्रस्तुत किया गया था, मतलब यहाँ पे कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये है हमारा 1950 से 1951 के बीच में प्रस्तुत किया गया था। भारत में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? तो वो राजीव गांधी ने डाली है। देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन रही है? तो वो आपकी जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी वो रही हैं। ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है हमारे पास कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट क्या कहलाता है? वो निष्पादन बजट कहलाता है। पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में शामिल किया जाता है?
तो वो पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग तथा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है, तो वो शून्य आधारित बजट है हमारा। बजट का वह रूप कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है, या बजट में लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है, तो उसको जेंडर बजट बोलते हैं। जिस बजट की अदायगी उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, डायरेक्ट कर। ठीक है। आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर तथा ब्याज कर किस प्रकार के कर हैं, तो ये प्रत्यक्ष कर हैं। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर हैं, ये अप्रत्यक्ष कर हैं। किसी भी देश की घरेलू भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों, सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। महबूब अल हक के महबूब होगा बड़ा, महबूब अल हक के सहयोगी कौन थे, तो ये ए के सेन तथा सिंगर हंस थे। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, कब किया गया था, तो ये किया गया था 1990 में। मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं, तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक इसमें शामिल किए जाते हैं। आर्थिक समृद्धि दर क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद जो हमारी जीडीपी होता है उसमें जो चेंज होता है, परिवर्तन की दर है। आर्थिक विकास दर क्या है, तो निबल राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी में परिवर्तन की दर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है, तो ये कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग, लट्ठे बनाना, मछली पालन करना, खनन उत्खनन, ये सब इसमें शामिल हैं। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है, तो परिवहन व संचार, व्यापार, होटल, जलपान गृह मतलब रेस्टोरेंट हो जाएंगे, बैंक, बीमा, स्थायवर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं तथा अन्य सेवाएं इसमें शामिल हैं। वहीं पर 1950 से 1951 और 1990 से 1991 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की दर क्या रही है, वो 4.1% रही है। वहीं पे 1991 से 1992 और 2011 टू 12 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर रही है वो 6.9% रही है। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो वो सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को जाता है, तो वो आपका सोवियत संघ को जाता है। सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो 1928 में शुरू की गई थी। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो सर विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसको लिखा है सर विश्वेश्वरैया ने। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई थी, तो ये हमारी जनवरी 1944 में सामने आई थी। बम्बई योजना कितने वर्ष की थी, तो ये 15 वर्ष की थी। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था, तो ये एम.एन. राय हैं, उन्होंने किया था। 10 वर्षीय योजना को कब प्रस्तुत किया गया था, 1944 में प्रस्तुत किया गया था। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया था, अप्रैल 1944 को प्रस्तुत किया गया था। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था, तो ये मननारायण ने किया था। वहीं पे स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, ये 1948 में घोषित की गई थी। यहीं पर औद्योगिक विकास एवं विनियमन तथा अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों तथा नियोजित विकास तथा नियमन करना था, तो ये 1951 में किया गया था। अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ था, 1930 में हुआ था, 30 जनवरी 1950 को हुआ था। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था, तो ये जयप्रकाश नारायण है, उन्होंने किया था। कोलंबो योजना की अवधि क्या थी, 1951 से 1957 थी। योजना आयोग किस तरह की संस्था है, ये अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, ये डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। ठीक है।
और इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी, 1951 से 1956 थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो समयावधि या काल था वो 1956 से 1961 था। आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये पीसी महान लोनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई, तो ये है हमारा राउरकेला उड़ीसा में और भिलाई छत्तीसगढ़ में तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान हुई थी, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी, 1961 से 1966 तक रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी तथा स्वस्फूर्त बनाना। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना की विफलताओं के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा। ये हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई थी, 1966 से 1969 में लागू की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ था, तो ये किसी भी जो हमारी योजना है उसके अंतर्गत नहीं हुआ था। कृषि क्षेत्र में जो हरित क्रांति का आरंभ हुआ था 1966 से 1967 में था और ये उस समय योजना अवकाश के दौरान हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही थी, ये 1969 से 1974 रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था, तो ये अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे ने किया था। एंड चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य क्या था, ये स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। अभी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूं और इसको जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक देखने के लिए। इनको अगर आप 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं, 2 से 3 बार, तो ये सारे आपको लर्न हो जाएंगे। कोई भी ऐसा इसमें क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको लर्न ना हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ आएंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।